दुर्योधन और रावण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नियों का क्या हुआ। आप देख रहे हैं हरि भक्ति वर्ल्ड। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में रामायण और महाभारत प्रमुख है। इन धर्म ग्रंथों से न केवल धर्म और मुक्ति का मार्ग मिलता है बल्कि तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था की भी जानकारी मिलती है। इन दोनों धर्म ग्रंथों में जहां नायिका को पतिव्रता बताया गया है, वहीं खलनायक की पत्नियों के बारे में ऐसी बातें बताई गई हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। रावण और दुर्योधन की पत्नी ने पति की मृत्यु के बाद जो किया उसे जानकर आप सोच में पड़ जाएंगे। जब मंदोदरी को इस बात का पता चला कि उसका पति रावण सीता माँ का अपहरण करके ले आया है तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने रावण को समझा बुझाकर सीता को फिर से राम को सौंपने की विनती की, लेकिन रावण ने अपनी पत्नी की एक ना सुनी और भगवान राम के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। रावण का छोटा भाई विभीषण जो भगवान विष्णु का भक्त था, वह राम की शरण में चला गया। इसीलिए रावण के कुल में केवल वही जीवित बचा। युद्ध के अंतिम चरण में रावण मृत्यु शैया पर लेटा हुआ था। उस समय रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी से कहा कि मुझे मुक्ति मिल रही है, लेकिन मेरे बाद तुम्हारी दुर्दशा ना हो, इसीलिए तुम मेरे छोटे भाई विभीषण से विवाह कर लो। पतिव्रता होने के कारण मंदोदरी ने अपने पति की आज्ञा को स्वीकार कर लिया और देवर से विवाह करने को तैयार हो गई। इस तरह रावण की मृत्यु के बाद भी मंदोदरी लंका की महारानी बनी रही। रामायण में पति की मृत्यु के बाद देवर से विवाह कर लेने की यह पहली घटना नहीं है। विभीषण और मंदोदरी से पहले बाली की पत्नी तारा ने भी ऐसा ही किया था। जब भगवान राम के हाथों बाली का वध हुआ तो बाली ने भी अपनी पत्नी तारा की सुरक्षा के लिए उन्हें छोटे भाई सुग्रीव को सौंप दिया। मृत्यु के शैया पर लेटे हुए बाली ने अपनी पत्नी का हाथ सुग्रीव के हाथों में दे दिया। राजा चंद्रवर्मा की पुत्री भानुमति स्वर्ग की अप्सराओं से भी अधिक सुंदर थी। राजा ने अपनी पुत्री के लिए सुयोग वर प्राप्त करने हेतु स्वयंवर रखा। उस सभा में दुर्योधन और कर्ण भी आए। भानुमति को देखकर दुर्योधन ने मन ही मन उससे विवाह करने की बात ठान ली। स्वयंवर में वरमाला लेकर भानुमति दुर्योधन को देखकर आगे बढ़ गई। यह देखकर दुर्योधन को क्रोध आ गया और उसने जबरन वरमाला अपने गले में डलवा ली। वहां पहुंचे राजाओं ने जब इसका विरोध किया तो दुर्योधन ने सभी को युद्ध की चुनौती दे डाली। दुर्योधन ने ऐसी चुनौती दी कि वहां दुर्योधन के जीजा जयद्रथ को छोड़कर सभी पीछे हट गए। दुर्योधन ने सभी को कर्ण से युद्ध करने के लिए कहा। कर्ण ने सभी को पराजित कर दिया। अंत में जयद्रथ भी पराजित हुआ, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की वीरता की तारीफ की और मित्र बन गए। दुर्योधन ने शक्ति के बल पर भानुमति से विवाह कर लिया, लेकिन भानुमति कर्ण की वीरता से प्रभावित थी और उन्हें मन ही मन पसंद करती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। महाभारत युद्ध में दुर्योधन और कर्ण दोनों मारे गए। जब युद्ध समाप्त हो गया और जनजीवन सामान्य रुख अपनाने लगा, तब भानुमति ने कुछ ऐसा किया कि वह ऐतिहासिक हो गया। दरअसल युद्ध समाप्ति के कुछ समय पश्चात भानुमति ने अर्जुन से पूर्ण विवाह करने की इच्छा जाहिर की। उस समय ऐसा नियम था कि विवाह करने से दो पक्षों के बीच का बैर समाप्त समझा जाता था। भानुमति ने यह फैसला इसीलिए सुनाया क्योंकि वह सदा सदा के लिए कौरवों और पांडवों का यह बैर समाप्त करना चाहती थी, जो भयंकर नरसंहार लेकर आया था। वह पूरे परिवार को एक बार फिर एक साथ लाना चाहती थी। अर्जुन ने भी भानुमति का यह प्रस्ताव स्वीकार किया और उसे अपनी पत्नी के रूप में अपनाया। कहा जाता है कि कौरवों और पांडवों के बीच का अद्भुत बैर केवल भानुमति ने ही दूर किया था। इसीलिए भानुमति पर यह कहावत बैठ गई है
कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबाएं और वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी शुभकामना।